मन की शुद्धता और जीवन का कल्याण। देखो, हमारे मन की शुद्धता और जीवन का कल्याण किस में करना है, ये हमें देखना है। देखो, जीवन में कुछ करना ना हो तो इंसान को बहाने ही मिल जाते हैं। अगर जीवन में कुछ करना ही ना हो तो इंसान के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, बहाने करना। मुझसे नहीं जमता, मुझे बहुत काम है। फिर ये आलस्य का ही लक्षण है। और जिसके पास आलस्य है, इसकी कभी प्रगति नहीं होगी, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। ये सब अपनी प्रगति को रोकने का सबसे बड़ा अन्याय है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह अन्याय हम स्वयं पर ही कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम सबको बुलाते हैं, आजू बाजू वाले मतलब लोगों को बोलते हैं चलो सत्संग जाते हैं। हम संपर्क फेरी भी करते हैं, हरिपाठ को बुलाते हैं सत्संग में। तब तो ये सारे बहाने हमारे सामने सहजता से रख दिए जाते हैं कि बहुत काम है, हम नहीं आ सकते, बच्चों का स्कूल है, क्लास है, हमारा जमता नहीं, घर का काम निकाला है, आज तो बाजार जाना है, आज तो मेहमान आए हैं। ये जो बहाने हैं, ये बहाने से हमारे ही जीवन पे असर पड़ रहा है। हम हमारी प्रगति को रोक रहे हैं, जो अंदर से उन्नति का मार्ग है भगवंत तक जाने का। लेकिन लोग यह नहीं समझते कि वे अपने मन के ही साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने मन को वह खाद्य भोजन नहीं दे रहे जिसकी उसे आवश्यकता है। आप सोचेंगे फिर मन का भोजन क्या है? हाँ, मन का भी भोजन है। मन का असली भोजन है सत्संग करना, हरि नाम जप करना, अच्छे विचार, अच्छी संगत। जब तक हम मन को नहीं देते तब तक हम इसे नहीं मन भटकता रहेगा और हम इसे पहचान नहीं पाएंगे। मन इधर उधर भटकता रहेगा। मन तभी प्रसन्न होगा जब आप उसे अच्छी संगति दोगे। इसीलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। अर्थात अपने मन को प्रसन्न और शुद्ध करो, क्योंकि यही सभी सिद्धियों का मूल कारण है। मतलब जब मन प्रसन्न रहता है ना तो सब तरफ प्रसन्नता दिखाई देती है। मन प्रसन्न नहीं रहता ना तो सब दुखी ही दुख लगता है। लेकिन ये हमें कहाँ पता है। जब तक मन नाम स्मरण के मार्ग पर नहीं लगता और सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं होता, तब तक वह बेचैन ही रहेगा। यह बात आपको पहचाननी होगी। मन का भोरग और उसका उपचार। यदि शरीर को कोई बीमारी हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो। कमजोरी महसूस हो तो तुरंत उपाय करते हो, बराबर ना? उपाय करते हैं ना, कमजोरी आ जाती है तो। लेकिन मन को जो बहुरोग हुआ है, मतलब सांसारिक व्याधियों का रोग लगा है, उसका आपको एहसास ही नहीं होता। इस बहुरोग को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, सत्संग में जाना। यह सत्संग में सद्गुरु बहुत बड़े डॉक्टर है, लेकिन हमें क्या करना है हमें नहीं पता है। शरीर को रोग हो जाए तो हमें तुरंत पता चल जाता है, लेकिन मन को भी भवरोग होता है, ये कहाँ मालूम है। इसके लिए देखो, जब शरीर को रोग होता है तो डॉक्टर के पास चले जाइए, और जब मन को रोग होता है तो सद्गुरु के पास चले जाइए। हमारे संत ज्ञानेश्वर माऊली ही कहते हैं, जो मनोमार्गे गेला तो तेथेची मुकाला। जो मन के पीछे
मतलब विकारों के पीछे गया, वह रास्ता भटक गया। मन के पीछे न जाकर आप सत्संग और हरिपाठ, कोई भी सत्संग में जाओ, हम तो हरिपाठ करते हैं, जाइए, वहाँ आपका मन स्थिर होगा। मन का नमन और मनन, मन के आगे या पीछे कहीं भी देखो न लगा दीजिए। मतलब मन है, आगे न लगा दीजिए। देखो, देखिए क्या चमत्कार होता है। आगे लगाया तो नमन होगा, पीछे लगाया तो मनन होगा। हमें अपने मन को झुकाना, नमन सिखाना है और ईश्वर के नाम का चिंतन यानी मनन करने की आदत डालनी है। लेकिन हम मन को झुकना सिखाते ही नहीं, हम अहंकार से बढ़े जा रहे हैं। मन तभी झुकेगा जब आप सत्संग में जाओगे, मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पण करोगे। आपको सत्संग में जाके यही सीखना है और ईश्वर के नाम का चिंतन मनन करने की आदत डालनी है। यह कितना सरल है, लेकिन देखिए हम अपना हित भी नहीं साध पाते। हम कभी चिंतन ही नहीं करते कि हमारा कल्याण किस में है और हमारा जीवन कैसे सुंदर बनेगा। इसी अज्ञानता के कारण सारा भ्रम, अव्यवस्था फैली हुई है। सावधान हो जाइए। हमें यह अनमोल मानव जन्म मिला है, इसे व्यर्थ न गवाइए। जीवन को सार्थक बनाइए और बहानों का त्याग कर दे। कल करे सो आज, आज करे सो अब, मतलब अभी से शुरुआत करनी है। उसे ढकेलो मत, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये कभी नहीं आपकी प्रगति होगी। अपने मन की दशा को देखिए। हमारे जीवन का कल्याण हम स्वयं ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। आलस्य और सुस्ती जीवन को लगी हुई एक दीमक कीड़ है। जब आपको तय करना है कि इस अनमोल जीवन को सफल बनाना है या नहीं, बनाना ही या नहीं, क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हो। इसीलिए आप वक्त रहते ही आपको बदलना चाहिए, आलस से निकाल देना चाहिए। सत्संग में जाना, हरि का नाम लेना, ये अपनी उन्नति का मार्ग है। आप जब जब नाम लोगे तब तब आपका मन धीरे धीरे शांत होते जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो मन है अच्छा है, लेकिन हम लोग ही हमारे बारे में बुरा बुरा सोचते हैं और हम इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप सावधान हो जाइए। कहीं भी आपको सत्संग मिले, सत्संग में चले जाओ। सत्संग में ही आपका भला और कल्याण है, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, हमारे पास हम सब वेल सेटल है, सब अच्छा है, घरदार है, बीवी बच्चे है, गाड़ी है, बंगला है। नहीं, ये सब होते हुए भी आप अनाथ है, क्योंकि आपके पास सद्गुरु नहीं है। जिसके पास सद्गुरु है उसकी ही मतलब उन्नति होगी, उसका ही जीवन संवरेगा। लेकिन सद्गुरु ने भी जो कही बातें जब आप आचरण में उतारोगे, जब आप नामस्मरण करोगे, हरि नाम जप करोगे, तभी आपकी उन्नति होगी। फिर बहाने छोड़िए, बहाने करने नहीं जीवन में। जब आप बहाना करोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो देखो आपकी कभी उन्नति नहीं होगी। मतलब आपकी अंदर से उन्नति तो नहीं होगी, लेकिन बाहर से भी नहीं होगी उन्नति। आलस से बड़ा शत्रु है हमारा। म्हणून
इसीलिए आप ये निकाल दीजिए अपने मन से, आलस्य नहीं करना है। चलो उठो, साध्य कर लो अपना जीवन, धन्य कर लो अपना जीवन। धन्यवाद।